सदियों से सृष्टि एक गहरे रहस्य और चक्र में घूमती आ रही है। यह चक्र द्विलिंगात्मक है। पुरुष और नारी की सहभागिता से ही सृष्टि का संचालन होता है। यह कोई सामाजिक संयोग नहीं है, अपितु विधाता का एक सूक्ष्मतम और दिव्य विधान है। यह विधान उतना ही यथार्थ है जितना कि सूर्य के बाद रात और ग्रीष्म के बाद शीत ऋतु का आगमन होता है। सृष्टि का हर घटक एक क्रम में बंधा होता है और इस क्रम का सबसे पावन, सबसे महान रूप है माता का। जब हम नारी की बात करते हैं तो उसके अनेक रूपों की चर्चा होती रहती है, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में और सहचारी के रूप में। किंतु इन सभी रूपों में जो सर्वोच्च और सर्वाधिक पवित्र रूप है वह है माता का, माँ का। नारी जब मातृत्व को धारण करती है तो वह केवल एक संतान को जन्म नहीं देती, अपितु वह सृष्टि के क्रम को, संस्कृति की परंपरा को और मानवता की चेतना को आगे बढ़ाती है। यदि यह कहा जाए कि मातृत्व ही नारी की दिव्यता का सबसे सशक्त रूप है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ये दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। परंतु दुर्भाग्यवश इतिहास में ऐसे क्षण आए जब नारी के इस दिव्य स्वरूप को समझा नहीं गया। उसे या तो उपभोग की वस्तु माना गया या फिर दोषारोपण का पात्र बना दिया गया। पश्चिमी चिंतन में तो स्थिति इतनी विकृत हो गई कि वहां स्त्री की भूमिका को केवल काम और आकर्षण से जोड़ करके देखा गया। पिता के सानिध्य में खेलती बच्ची में भी उन्हें काम का संकेत दिखने लगा। ये विकृति एक मानसिक रोग बन गई और उसे विज्ञान के नाम पर प्रचारित भी किया गया। आज के युग में जबकि मानवता नए शिखरों को छू रही है, ऐसे समय में हमें फिर से यह विचार करना होगा कि हम नारी को किस दृष्टि से देखना चाहते हैं। यदि हम नारी को केवल आकर्षण का केंद्र या कामनाओं की पूर्ति का माध्यम मानेंगे तो हम सृष्टि के मूल उद्देश्य को नष्ट कर देंगे। माता वह होती है जो अपने रक्त से सृष्टि का निर्माण करती है, अपने स्तनों से पालन करती है और अपने आंचल की छाया में उसे सुरक्षा देती है। कोई भी विज्ञान, कोई भी तकनीक, कोई भी औद्योगिक प्रगति इस मातृत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। मातृत्व वह शक्ति है जो शिशु के कोमल मन में संस्कारों का बीज बोती है। वह प्रेम का पहला पाठ पढ़ाती है। वह त्याग, सेवा और क्षमा की मूर्ति बन करके एक ऐसे समाज की नींव रखती है जो संवेदनशील हो, जो जागरूक हो और जो समरस हो। आप शिवाजी को याद कीजिए, यदि माँ जीजाबाई न होती तो क्या शिवाजी उतने पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और राष्ट्रभक्त बन पाते? उन्होंने अपने पुत्र को पालने का अर्थ केवल भोजन और वस्त्र देना नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपने हृदय के रक्त से उसे राष्ट्रभक्ति, साहस और धर्म का अमृत पिलाया। सेंट ऑगस्टीन हो, अब्राहम लिंकन हो या फिर हमारे देश के किसी भी महापुरुष, सबने स्वीकार किया है कि माँ उनकी जीवन गाथा में जो भी उजास हैं वह माँ की कोख, माँ की सीख और माँ की छाया से आया है। और देखिए, समाज में कितने भी बदलाव आए पर माँ शब्द की गरिमा, उसकी आत्मीयता और उसकी महिमा कभी नहीं घटी है। एक बच्चा चाहे कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ले, पर जब वह पीड़ा में होता है तो सबसे पहले एक ही शब्द पुकारता है, माँ। यह पुकार कोई शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से निकला हुआ एक भाव होता है जिसमें संपूर्ण आश्रय, सुरक्षा और प्रेम का भाव छिपा होता है। माँ के बिना जीवन की कल्पना अधूरी रहती है। माँ केवल जन्म नहीं देती है, वह पालन करती है, शिक्षित करती है, प्रेरित करती है और कभी कभी तो वह अपने प्राण देकर के भी अपने पुत्र की रक्षा करती है। यही कारण है कि भारत में माँ को धरती कहा गया है, माँ भारती, क्योंकि वह हर पीढ़ी को जन्म देती है, पालती है और अपनी गोद में अंतिम श्वास देती है। नारी जब माता बनती है तो वह केवल अपनी संतान की ही नहीं बल्कि समाज की रचना भी करती है। एक अच्छी माँ कभी भी अपने बच्चे को अधर्म, अन्याय, हिंसा या पाप की ओर प्रेरित नहीं करती। उसकी आंखें कभी कभी अश्रुपूरित हो सकती हैं, पर उसकी आत्मा सदैव पवित्र रहती है। यह बात सही है
कि साहित्य, फिल्में और समाज ने प्रेमिका के प्रेम का जितना चित्रण किया है, माँ के प्रेम की उतनी चर्चा नहीं की है। किंतु यह भी उतना ही सच है कि जिस प्रेम को मापा नहीं जा सकता, उसे शब्दों में भी समेटा नहीं जा सकता। माँ का प्रेम ऐसा ही है, मौन और गहरा। सर हॉलकेन ने इसे द डिवाइन फुलिशनेस ऑफ मदर्स कहा है। माताओं की दिव्य मूढ़ता, वे अपने पुत्रों की गलतियों को नहीं देख पाती। वे संसार की आलोचना के सामने भी अपनी संतान के पक्ष में खड़ी रहती हैं। बच्चों को भी अपनी माँ सबसे सुंदर लगती है, भले ही वह वृद्ध हो, अशक्त हो या निर्धन हो। मैटरलिंक ने कहा है, ऑल मदर्स आर द रिच व्हेन दे लव देयर चिल्ड्रंस। देयर आर नो पुअर मदर्स, नो उगली वंस, नो ओल्ड वंस। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या आज के समाज में भी नारी अपने इस मातृत्व रूप को निभा रही है? तो उत्तर है हाँ, किंतु चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब उसे अपने मातृत्व के साथ साथ समाज, कार्यालय, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका निभानी होती है। ऐसे में मातृत्व को समझना और उससे प्रेरणा लेना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। आज जब समाज में स्त्री के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ रही है, जब माँ शब्द को भी विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है, तब हमें नारी के उस दिव्य स्वरूप की ओर लौटना होगा, जो जननी है, जो प्रेरणा है, जो संस्कृति की आधारशिला है। हमें याद रखना चाहिए कि मातृत्व केवल संतान जन्म देना नहीं है, अपितु उसे उत्तम नागरिक बनाना, उसमें उच्च आदर्श भरना और उसे मानवता की सेवा के योग्य बनाना भी है। जो बालक अपनी माता को आदर देता है, वह संसार में कहीं भी जाए वह अपराजय रहता है। वह धन, पद और सम्मान में भले किसी और से कम हो, पर उसकी आत्मा समृद्ध होगी, उसका चरित्र उज्जवल होगा और उसकी जीवन यात्रा सफल होगी। इसलिए इस अवसर पर हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम प्रत्येक स्त्री में माँ के स्वरूप को पहचानेंगे। हम अपनी माताओं का सम्मान करेंगे, केवल अपनी माता का नहीं, बल्कि हर उस माँ का, हर उस नारी का जो इस धरती पर मातृत्व का संदेश लेकर के आई है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभवजन्य सत्य है। जब हम नारी को माता के रूप में देखेंगे, तभी समाज में शांति होगी, सद्भाव होगा और मानवता फलेगी और फूलेगी। अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि यदि हम सच्चे अर्थों में समाज का उत्थान चाहते हैं, तो हमें माताओं के चरणों में अपना मस्तक नवाना होगा, क्योंकि वही हैं जो जीवन को जन्म देती हैं, संवारती हैं और उसे अमर बना देती हैं। माँ यह केवल एक शब्द नहीं है, यह सृष्टि की मूल चेतना है। इसे पहचानिए, इसे अपनाइए और इसे पूजिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी संस्कृति है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।